बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर ताकत का मतलब तलवार से था और एक राजा की शक्ति उसकी सेनाओं की गिनती से मापी जाती थी। उसी दौर में एक तूफानी रात आई और एक छोटे से राज्य के महल में एक बालक अर्जवेंद्र ने जन्म लिया। पर जन्म के साथ ही भविष्यवाणी हो गई थी कि यह बालक या तो दुनिया को उजाड़ देगा या इसे एक नया रास्ता दिखाएगा। राजमहल के गलियारों में सर्द हवाएं बहने लगीं। किसी को नहीं पता था कि यह मासूम चेहरा एक दिन इतिहास को मिटाकर नया इतिहास लिखेगा। अर्जवेंद्र का बचपन खेलों में नहीं, युद्ध की तैयारियों में बीता। जब उसके हमउम्र बच्चे लकड़ी की तलवारों से खेलते थे, अर्जवेंद्र असली तलवार से अभ्यास कर रहा था। 12 वर्ष की आयु में एक दिन उसे खाने में जहर देने की कोशिश हुई, पर किस्मत ने उसे बचा लिया और साथ ही सिखाया गया कि राजा बनने से पहले तुम्हें खुद को मौत से भी जीतना होगा। रोजाना अर्जवेंद्र अपने गुरु के साथ अभ्यास करता था। समय के साथ अर्जवेंद्र जवान हुआ और उसके भीतर अपनी धरती को टुकड़ों में बांटने से बचाने की अग्नि जलने लगी। लेकिन राजमहल में साजिशें पनपने लगीं। सबसे बड़ा आघात तब लगा जब अर्जवेंद्र के सबसे करीबी भाई को एक दरबारी की गद्दारी ने मार डाला। उस दिन अर्जवेंद्र ने आसमान की ओर देखते हुए प्रतिज्ञा ली, मैं ऐसा राज्य बनाऊंगा जहां भाई भाई का दुश्मन न हो। जब वह केवल 20 वर्ष का था, उसने अपने चंद सच्चे साथियों के साथ एक पूरी सेना को हरा दिया। लेकिन उसने प्रतिशोध नहीं लिया। वह जानता था तलवार से राज जीता जा सकता है, दिल नहीं। अर्जवेंद्र की सोच उस युग से 100 साल आगे थी। उसने किसानों को जमीन दी, व्यापारियों को सुरक्षा दी और सबसे पहले शिक्षालयों का निर्माण करवाया। लेकिन हर रोशनी के पीछे एक परछाई होती है। जब अर्जवेंद्र ने पूरे उत्तर के राज्यों को एक करने की कोशिश की, तब एक महासंग्राम छिड़ा कर्णगढ़ का युद्ध। उस दिन अर्जवेंद्र ने न केवल शत्रुओं से युद्ध किया, बल्कि अपने भीतर के भय से भी जीता। जब युद्ध समाप्त हुआ तो धरती पर एक नया अर्जवेंद्र का युग शुरू हुआ। अब अर्जवेंद्र का राज्य समृद्ध हो रहा था। गांवों में ज्ञान के दीप जल रहे थे, बाजारों में समानता थी, कानून सबके लिए समान था, चाहे वह किसान हो या सेनापति। पर अर्जवेंद्र जानता था, जब तक लोग सच्चे रहस्य को न जान लें, तब तक शांति स्थायी नहीं होती। कहते हैं, महल के गहरे तहखानों में एक गुप्त कक्ष था, जहां अर्जवेंद्र अक्सर अकेले जाता था। कई वर्षों तक किसी ने नहीं जाना कि वहां क्या है, पर एक रात उसने अपने सबसे विश्वासपात्र शिष्य को बुलाया और कहा कि अब वक्त आ गया है जब दुनिया को सच का वह चेहरा देखना पड़ेगा जो उसकी नींव हिला देगा। जब अर्जवेंद्र ने वह रहस्यमयी वाक्य कहा, तब पूरे महल में जैसे एक अदृश्य सन्नाटा फैल गया। अर्जवेंद्र अकेले गुप्त कक्ष में उतरा तो कमरे की दीवारों पर पुरानी लिपि में लिखा था, सत्य जो साम्राज्य गिरा सकता है। उसने धीरे से एक पत्थर को घुमाया तो दीवार पीछे हट गई और एक सीढ़ीदार सुरंग खुली। इस सुरंग के अंत में एक चमचमाता शाही ताज रखा था, लेकिन यह ताज सोने का नहीं, ज्ञान का प्रतीक था। उसके नीचे एक शिला पर लिखा था, सच्चा राजा वह है जो जनता के बीच राजा न बनकर सेवक बने। अर्जवेंद्र को सच्चाई समझ आ गई थी। वह जानता था कि जिस गद्दी के लिए लड़ रहा था, वह गद्दी असल में कभी सत्ता का प्रतीक नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जो उसे पूरी दुनिया के लिए निभानी थी। लेकिन जब अर्जवेंद्र सच्चाई के इतने करीब पहुंच रहा था, तो महल के भीतर नई साजिशें जन्म ले चुकी थीं। कुछ दरबारी जिनकी सत्ता अर्जवेंद्र के सुधारों से खतरे में थी, वो अब गुप्त रूप से उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। उनमें से एक अर्जवेंद्र का बचपन का मित्र सुरत था, जो कभी अर्जवेंद्र के लिए जान देने को तैयार था। अब सत्ता की लालसा में अंधा हो चुका था और वह जानता था, अगर अर्जवेंद्र उस रहस्य को उजागर कर देता तो उनका झूठा साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अर्जवेंद्र ने अचानक महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। रात को संदेशवाहक गायब हो रहे थे, सेनापतियों के बीच कानाफूसी बढ़ रही थी, भोजन में जहर की गंध आने लगी थी। पर अर्जवेंद्र जानता था, डर को देखकर नहीं भागा जाता, डर के सामने डटकर खड़ा होना ही राजा का धर्म है। अर्जवेंद्र ने निश्चय किया कि अगले पूर्णिमा के दिन पूरे राज्य की प्रजा को आमंत्रित कर वहीं सबके सामने इस राज्य का अनावरण किया जाएगा। लेकिन उसे इस बात का एहसास था कि उस दिन उसकी जान भी खतरे में होगी। पूरा महल तैयारी में डूबा हुआ था, बाजारों में चहल पहल थी, हर गांव से लोग अर्जवेंद्र की घोषणा सुनने आ रहे थे। पूरा राज्य एक अजीब सी उत्सुकता में डूबा हुआ था। किसी को नहीं पता था कि राजा आखिर ऐसा कौन सा सच बताएगा जो इतिहास बदल देगा। लेकिन महल के अंधेरे गलियारों में षड्यंत्र की आंधी चल रही थी।
अर्जवेंद्र के पुराने मित्र सूरत ने गुप्त रूप से सेनापतियों को अपने पक्ष में कर लिया था। उसने वादा किया था, अगर अर्जवेंद्र को हटाया जाए तो हम सभी अपने हिस्से का राज्य पाएंगे। सभा से एक रात पहले अर्जवेंद्र ध्यान साधना कर रहा था। तभी महल के गुप्त दरवाजों से सूरत और उसके सैनिक चुपचाप भीतर घुसे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं। चेहरों पर भय नहीं, लालच की झलक थी। लेकिन अर्जवेंद्र सब जान चुका था। उसने एक छोटा संदेश पहले ही अपने सबसे वफादार रक्षक वीरबल को भेज दिया था, कल जो होगा उसका सामना केवल सत्य से करना। आधी रात को महल के गलियारे खून से रंग गए। सूरत के सैनिक अर्जवेंद्र के कमरे में पहुंचे। तलवारें झपट पड़ी, पर अर्जवेंद्र तैयार था। उसने बिना गुस्से के, बिना नफरत के, केवल आत्मरक्षा की। एक एक करके सूरत के सैनिक परास्त हुए, पर अर्जवेंद्र ने एक भी सैनिक को मारा नहीं। उसने बस उनके हथियार छीन लिए और उन्हें बेबस कर दिया। आखिरकार सूरत खुद सामने आया। दोनों की आंखें मिलीं, जिससे पुरानी दोस्ती और ताजा विश्वासघात के बीच एक मौन संवाद हुआ। अर्जवेंद्र ने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, जो तलवार से जीतता है वह कुछ समय तक जीता है, लेकिन जो सत्य से जीतता है वह सदियों तक जीवित रहता है। सूरत, आज मैं तुम्हें नहीं हराऊंगा, तुम्हें तुम्हारा अपना डर हराएगा। सूरत अपने घुटनों पर गिर पड़ा और सभी षड्यंत्रकारी सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए। अगली सुबह हजारों लोग महल के मैदान में इकट्ठा हुए। अर्जवेंद्र ने नहीं कोई सोने का ताज, न कोई राजसी वस्त्र पहना था। बस एक साधारण वस्त्र में सच्चे राजा की तरह वह मंच पर चढ़ा। अर्जवेंद्र ने हाथ में वह प्राचीन ताज उठाया जो ज्ञान का प्रतीक था और कहा, यह ताज सत्ता का नहीं, सेवा का प्रतीक है। राजा वह नहीं जो हुक्म चलाए, राजा वह है जो सबसे पहले झुके। आज से मैं केवल अर्जवेंद्र नहीं, मैं तुम्हारा प्रथम सेवक हूं। पूरा मैदान सेवक अर्जवेंद्र के जयकारों से गूंज उठा और उस दिन इतिहास लिखा गया। अर्जवेंद्र ने राज्य के हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की। सेना को शांति रक्षक बल में बदला। कानून ऐसे बनाए गए कि हर किसान, हर व्यापारी, हर स्त्री, हर बालक न्याय पाए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।